बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो इस क्लिप से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये जो बारबेक्यू हम लोग कर रहे हैं ये काफ़ी दिन पहले के क्लिप्स हैं। तकरीबन ये ईद से भी पहले के क्लिप्स हैं। तो हम लोग जमा हुए थे सब, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि बारबेक्यू का करते हैं कुछ अरेंजमेंट। तो घर में गोश्त भी रखा हुआ था, तो हम लोगों ने मसाला वगैरह लगा के इसको मैरिनेट करके फिर अम्मी की छत पे ये बारबेक्यू किया था। तो बारबेक्यू तो आपको पता है किसी भी दिन कर लो, किसी भी सीज़न में कर लो, उसका एक अपना ही मज़ा होता है। लेकिन बकरीद के बाद जो बारबेक्यू होता है उसका एक अलग मज़ा होता है। लेकिन कभी कभी मूड हो जाता है ऑफ डेज़ में भी, मतलब ऑफ सीज़न में भी, कि इसको करें और इन्जॉय करें। बारबेक्यू आपको पता है बच्चे बड़े सभी लोग इन्जॉय करते हैं। और आजकल तो पिकनिक का सीज़न है, मोस्टली लोग जो है वहाँ जाकर वहाँ भी बारबेक्यू करते हैं, समंदर की साइड पे या कहीं भी जाकर, जैसे करली झील वगैरह ना, इस तरह। तो एक अच्छी सी एक छोटी सी पार्टी हो जाती है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक अलग चीज़ में लेकर आई हूँ जो मैं भुगत चुकी हूँ, मेरे साथ हो चुका है, और क्या हुआ है वो अभी मैं कुछ देर बाद आप लोग को बताऊँगी। मैं काफ़ी दिन से बहुत परेशान थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। और बस मैंने तो यही चीज़ आजमाई है, यही चीज़ देखी है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा इंसान अपने दिल की बात नहीं कह सकता। मतलब दूसरों के कहने पे चलें तो बिल्कुल ठीक है, और शायद गलत बोलें तो ठीक है। मतलब आप अपने अंदर की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी सोच बयान नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने अपनी सोच बयान कर दी या बिल्कुल सही राइट बात कर दी तो आपको इसकी पनिश मिलेगी। भाई मैंने तो यही चीज़ देखी है अब तक, और मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस भी किया है। तो क्या हुआ मेरे साथ मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। ये रात जब हम लोगों ने बारबेक्यू एंजॉय कर लिया था, खा पी के फारे हो गए थे, हम लोग निकले थे आउटिंग के लिए। और जब भी हम लोग अम्मी के घर जाते हैं ना, तो बच्चों की ये ज़िद होती है थोड़ा सा आउटिंग के लिए चलते हैं। और जब आउटिंग के लिए निकलते तो आउटिंग के लिए, लेकिन फिर रास्ते में प्रोग्राम बन जाता है, आइसक्रीम खा लेते हैं या जूस पी लेते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ होता है सीन। और सारी जो है फरमाइशें जो है अम्मी के घर ही पूरी हो जाती हैं बच्चों की, कि हमें ये खाना है, हमें ये जाना है, यहाँ जाना है, बस इस तरह की बातें। और आप लोग को तो पता है कि लेट नाइट फिर सोना होता है। और अब तो जो है स्कूल्स भी ऑफ होने वाले हैं, समर वेकेशन, ये पूरा साल जो होता है ना, इसमें ये समर वेकेशन का बहुत मतलब बेचैनी से इंतज़ार होता है। और पहले से प्लान किए जाते हैं कि इन छुट्टियों में हमें ये करना है, यहाँ घूमने जाना है। मतलब सारी प्लानिंग इन छुट्टियों के लिए ही होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हीं जून जुलाई की वेकेशन में बकरीद भी आ रही है, तो और मज़ा आने वाला है। अच्छा, यहाँ जो है मैंने जैसा कि लास्ट व्लॉग्स में मैंने आप लोग के साथ जिक्र किया था कि शाम की चाय के साथ हम लोग स्नैक वगैरह ज़रूर ले लेते हैं, कभी कुछ ना हो तो बाहर से मंगवा लेते हैं। तो आज जो है कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, आलू की चाट बनाने का सोचा था। उसके लिए मैं ये चटनी बना रही हूँ। ये एक झटपट चटनी है। थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने तकरीबन ½ टेबल स्पून ऑयल लेके मैंने इसमें डाला था ज़ीरा, धनिया पाउडर क्रश्ड, और जो है साथ साथ मैंने डाल दिया था इसमें सौंफ का पाउडर, नमक, और जो है रेड चिल्ली पाउडर ले लें या क्रश्ड रेड चिल्ली जो होती हैं वो ले लें। और फिर थोड़ा नमक वगैरह डाल के थोड़ा सा इसमें पानी डाल के मिक्स कर लें। बस इसको इतना पकाना है कि इसकी जो स्मेल्स होती है ना, कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाए। और लास्ट में मैंने इमली डाल दिया, और ये आलू को बॉईल करके कटिंग कर ली थी इसकी, और ये जो मैंने चटनी बनाई थी वो इसमें ऐड कर दूंगी। और ऊपर से आप थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और जो है तो बस मेरा मतलब इन शॉर्ट कहने का मकसद यही है कि जितना कुछ डालेंगे उतना ही टेस्ट जो है डेवलप होता है। जैसे अगर हम इसमें पापड़ी को डाल दें, या जो सेव होते हैं वो डाल दें, या थोड़ा सा वाइट चना होता है बॉईल करके वो ऐड कर दें, तो इसका डिफरेंट फ्लेवर आता है। और मीठी चटनी भी आप बना के इसमें ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चटनी भी ऐड कर सकते हैं। मतलब अपने टेस्ट और फ्लेवर के हिसाब से जो आप पसंद करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें अब मैं चलती हूँ आज के टॉपिक की तरफ। आज आप लोग के साथ मुझे क्या डिस्कस करना है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ मेरे साथ, हुआ ये कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, और मैं तो देखें नेचुरल कह रही हूँ, मैं न्यूट्रल बात कर रही थी। ना मैं स्वीटी जी के ख़िलाफ़ थी, ना मैं शबाना आंटी के ख़िलाफ़ थी, ना मैं इनके फेवर में बात कर रही थी, ना मैं उनके फेवर में बात कर रही थी।
क्योंकि देखें, इस दुनिया में कोई इतना मासूम नहीं है, कोई इतना बच्चा नहीं है जो नहीं समझता क्या सही है क्या गलत है। मेरे एक के बोलने से, एक के सही बोलने से या गलत बोलने से कोई मेरी बातों में नहीं आ जाएगा। सब इतने अक्लमंद हैं, सबको समझ आती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चले मैं बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मैं सुबह बैठ के नाश्ता कर रही थी। मेरी आदत है कि जब मैं नाश्ता करती हूँ या शाम की चाय वगैरह पीती हूँ तब मैं मोबाइल ज़रूर देखती हूँ। तो मैं मोबाइल पे ऐसे मैंने अपना इंस्टा खोला तो उसमें एक का मैसेज आया हुआ था। इंस्टा पे उन्होंने मुझे क्या किया कि एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगी, पता नहीं वो माइंड ना करें, तो उनके लिए कहा गई थी ये बात कि उनसे बोलें कि स्वीटी जी के ख़िलाफ़ बोलना बंद कर दें। और अच्छी बात नहीं है क्योंकि उन्होंने उन पर काफ़ी एहसान किए हैं और वो एहसान फरामोशी कर रही हैं और स्वीटी जी के ख़िलाफ़ बोलना बंद करें। तो प्लीज़ आप उनको समझा दीजिएगा। तो मैंने कहा देखिए मैं उनको समझा तो दूंगी, लेकिन अब आगे उनकी मर्ज़ी है, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती कि वो उनके ख़िलाफ़ बोलें या उनके फेवर में बोलें, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो जो ये वाली बात हुई, और लोगों का कुछ कमेंट्स भी इंस्टा पे, कुछ मैसेजेस भी इंस्टा पे मेरे पास आए थे कि आप जो है हमें लगता है कि आप शबाना आंटी के फेवर में बात करती हैं, ऐसा क्यों है? क्या शबाना आंटी आपको पैसे देती हैं? उन्होंने आपको कितने पैसे दिए इस चीज़ के? देखें सिर्फ एक मैं अकेली नहीं बात कर रही उनके फेवर में, और मैंने आपको जैसे कि स्टार्ट में भी बताया है कि मैं ना, देखिए मुझे किसी बंदे से कोई गर्ज नहीं है, ना शबाना आंटी से ना स्वीटी जी से। मैं बस सही बात कर रही हूँ, गलत बात को मतलब सही बात के फेवर में बोल रही हूँ। मुझे बंदों से कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ सच और झूठ का बस ये चीज़ है। हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, अब अंदर का हाल तो अल्लाह ताला ही जानते हैं ना, ये फैसला करने वाला अल्लाह ही है। तो बस ये बात थी, कोई किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। अगर वो मुझे पैसे देती तो मैं यहाँ नहीं होती, मैं कहाँ पहुँची हुई होती, मैं भी शायद इन्हीं लोग के साथ खड़ी हुई होती। व्यूज़ के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो बस ऐसा कुछ भी नहीं है, और सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे, पूरी जो सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कौन किसके फेवर में बोल रहा है, कौन किस खिलाफ बोल रहा है, और किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। ये सब अल्लाह ताला जानता है, हमारे बोलने से कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जो है सही फैसला करने वाला है, अल्लाह ताला ही सबके दिलों के हाल जानता है। बस थोड़ा बहुत जो अंदाज़ा हो जाता है और जो नज़र आता है उसको थोड़ा देखते हुए इंसान अपनी राय पेश कर देता है, और ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने स्टार्टिंग से ही न्यूट्रल होकर बात की है, अभी मैं न्यूट्रल होकर ही बात करती हूँ। लेकिन मेरे पास मैसेजेस क्यों आ रहे हैं ऐसे कि शबाना आंटी ने आपको कितने पैसे दिए, या उनको बोलें स्वीटी जी के ख़िलाफ़ बोलना बंद करें। आप ख़ुद पर्सनली भी जाके उनसे डायरेक्टली भी बोल सकती हैं। और मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा जो बोल रहा है आपसे बोलने दें, और जो है हमें जो सही लगेगा हम बस वो बात करेंगे। तो ये बात हो रही है आजकल, मेरे इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं बहुत परेशान भी थी कि देखें ये क्या हो रहा है, हालांकि मैं तो कुछ इतना बोल भी नहीं रही हूँ, फिर भी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, और मुझे इन सब चीज़ों से ना बहुत उलझन होती है। तो ये बात आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और अगर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।